एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड्स, सुबह का टाइम है। सुबह के टाइम में मैं बना रही हूँ बच्चों के लिए लंच में क्या बना रही हूँ? सत्तू के पराठे। अच्छा हाँ, कल मुझे कमेंट आया था कि दीदी सत्तू क्या होता है? तो डियर, काले चने को आप जानते हो ना, बस उसी को ना बालू के साथ रोस्ट किया जाता है और उसे रोस्ट करने के बाद बस उसी को पीस दिया जाता है। बिल्कुल जैसे गेहूं का आटा कैसे बनता है उस तरीके से पीसते हैं, तो उसी को कहते हैं हम लोग सत्तू। यानी कि रोस्टेड चना को जो पीसते हैं उसे हम लोग कहते हैं सत्तू, जो कि प्रोटीन से भरपूर होता है, हमारे सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है और गर्मियों के टाइम के लिए तो ये बहुत अच्छा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है जो कि हमारे लिए वरदान है एक तरीके का। और सबसे बड़ी बात है, जिन लोगों को प्यास नहीं लगता है, पानी पीने में प्रॉब्लम होती है ना, वो अगर रोज़ प्रतिदिन सत्तू पिए ना, तो सत्तू पीने के वजह से ना वो बहुत सारा पानी पिएंगे। ऐसा है सत्तू में भाई, जो लोग पानी नहीं पी पाते हैं ना, तो सत्तू पीने से ना उन्हें बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। तो आप अपने दिन का 3 से 4 लीटर आराम से सत्तू पीकर पी सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं लगेगी। क्योंकि जब आपको प्यास लगेगी तभी आप पानी पियोगे, और फिर सत्तू खाने से तो प्यास लगती ही है, तो फिर पानी पीने में कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, है ना। चलिए ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ जल्दी जल्दी बच्चों के लिए लंच, और हस्बैंड जी कर रहे हैं छटाई पौधे की। जोवा का जो फूल है ना, जामुन का जो मेरे घर में पेड़ है, जिसके वजह से ना जामुन में बहुत सारा कीड़ा लगा हुआ है, जिसके वजह से इन सभी में कीड़ा लग गया है, पूरा वाइट टाइप का हो रहा है और फूल नहीं निकल पा रहे हैं। इसीलिए ये बोले कि चलो इसमें कुछ दवा डाल देते हैं, साथ ही इसकी छटैया भी कर देते हैं ताकि जाकर के कुछ हो। वरना 2 साल से तो मैं चैत्र नवरात्रि में ना इसी फूल से पूजा किया करती थी, लेकिन इस बार ऐसा हुआ ना कि हो ही नहीं रहा है। कली निकल भी रही है लेकिन फिर भी नहीं हो पा रहा है। तो वो इधर कर रहे थे, इधर मैं बना ले रही थी सत्तू के पराठे, और साथ ही मैं रख दी हूँ चाय बनने के लिए। आज चाय बनाने में मैं देर कर गई, या फिर कहिए हस्बैंड जी मेरे साथ ही साथ आज उठ गया है, जिसकी वजह से आज देर हो गया। और अभी नवरात्रि चल रही है ना, तो पहले वो पूजा कर ले रहे हैं, उसके बाद ही चाय पी रहे हैं, इसीलिए ये भी रीज़न था थोड़ा सा देर से मैं चाय चढ़ाई। वरना ऐसे रहता है ना, तो पहले चाय बना के उनको देना पड़ता है, तब भी जाकर उनकी नींद खुलती है, वरना फिर नहीं खुलती है। तो चलिए, यहाँ पर हमारा तवा भी गर्म हो गया है, चाय भी बनकर हो गया है तैयार। तो सबसे पहले अपने लिए निकाल लेंगे चाय, और फिर जो बची हुई रहेगी उसमें डाल देंगे चीनी, क्योंकि मैं पीती हूँ गुड़ वाली चाय। मुझे गुड़ वाली चाय बहुत अच्छी लगती है, चीनी वाली चाय बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है। तो सुबह की चाय हो गई है, आ जाइए आप लोग भी पी लीजिए, जो बिना चाय के नहीं रह सकते हैं। और अभी टाइम बिल्कुल 5:30 ही बज रहा था, और देख के लग ही नहीं रहा कि 5:30 बज रहा, लाइट पूरा हो गया था। और यहाँ पर लहसुन प्याज का तो यूज़ करना नहीं था, तो सिर्फ अदरक को मैं ग्रेट कर ली, हरी मिर्ची, मंगरेला, अजवाइन, अचार का मसाला, सरसों का तेल और नमक डालकर, बस इतना ही डालकर मैं बना रही हूँ सत्तू भर का रोटी। तो सबसे पहले निकाल लेते हैं गाय के लिए रोटी, क्योंकि अभी सुबह है ना, तो अभी आ जाएगा एक गाय का बच्चा आ जाएगा, और साथ ही एक डॉग भी आ जाएगा, जिसका नाम हम लोग रखे हैं टॉमी। दोनों लोग इंतज़ार कर रहे होंगे, तो बस उन लोगों के लिए बना देते हैं फटाक से 2 रोटी, और उसके बाद फिर बच्चों के लिए बना देंगे, क्योंकि वो लोग भी इंतज़ार कर रहे होंगे। आज देखिए मैं सोच ही रही थी कि ज़रूर आकर खड़ी होगी। देखिए खड़ी है ना, ये गाय यहाँ खड़ी है, और जिस तरफ वो देख रही है ना, उसी साइड में बैठी हुई है वो टॉमी। दोनों को बस 1-1 रोटी दे दीजिए। टॉमी तो चली जाती है, लेकिन ये गाय बिल्कुल भी नहीं जाती है। जब तक 2 से 3 रोटी ना खाए ना, तो ये जाती ही नहीं है। तो रात वाला भी रोटी रहता है, तो इसी को दे देते हैं, और जो ऐसे भी 2 रोटी तो बनता ही है गाय के लिए, तो दोनों को मिला करके हम लोग दे देते हैं गाय को। अच्छा लगता है, आते हैं खा कर जाते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बना लेते हैं सत्तू भर का रोटी, और बच्चे भी उधर तैयार हो रहे हैं स्कूल जाने के लिए। जब बच्चे छोटे होते हैं तो बहुत परेशानी होती है, मतलब लगता है बच्चों को तैयार करें या फिर नाश्ता बनाए। और मेरे साथ तो ऐसा होता भी था, क्योंकि हस्बैंड जी उस वक्त मेरे साथ नहीं रहते थे, तो बड़ा प्रॉब्लम होता था। लेकिन अब खैर बच्चे बड़े हो गए हैं, तो बच्चे खुद से सब कुछ कर लिया करते हैं। बस मुझे लंच बनाकर उन्हें दे देना पड़ता है, और मिष्टी को थोड़ा सा चोटी वगैरह बना देना पड़ता है, और वरना और कुछ नहीं करना पड़ता है। तो चलिए
यहाँ पर हम बना लेते हैं पराठे और उसके बाद फिर करेंगे अपना कुछ काम जो होता है ना, वो सारे काम को कर लेंगे। कुछ क्या, मतलब घर को तुरंत ही क्लीन करना होगा। तो अभी देखिए टाइम हो गया है 7:30 बज गया है और 7:30 बजे मेरा घर का पूरा काम हो गया है। टोटल काम हो करके मैं नहा धोआ करके आ गई हूँ प्रणाम करने के लिए, क्योंकि हस्बैंड जी पूजा यहाँ पर कर लिए हैं। और जो गर्म पानी मैं पीती हूँ ना, तो वो भी मैं पी चुकी हूँ। बस गर्म पानी पी, उसके बाद फिर घर को जल्दी से क्लीन की और फिर नहा धोआ कर आ गई हूँ यहाँ पर प्रणाम करने के लिए। अब चलते हैं किचन में फिर से, क्योंकि हस्बैंड जी को देना है नाश्ता, क्योंकि वो नाश्ता करेंगे और उसके बाद फिर उन्हें भी ऑफिस जाना है। तो यहाँ पर 7:45 हो गया है, हालांकि वो आधा नाश्ता कर चुके हैं। बस वो फिर चले जाते हैं। नाश्ता करने के बाद फिर मुझे बहुत सारा काम होता है और इतनी सुबह सुबह मुझे ना खाने की आदत तो है नहीं। मैं नहा ली थी लेकिन मेरे से होता नहीं है, तो इसीलिए मैं घर का जो और बहुत सारा काम था, जैसे राशन वगैरह मैं नहीं रख पाई थी, तो सबको उन सभी को सबसे पहले रखी हूँ। फिर कपड़े भी बहुत सारे थे समेटने, उन सभी को समेटी हूँ। जल्दी जल्दी नहाने के चक्कर में ना ये सारे काम मैं की ही नहीं थी, सोची चलो नहाने के बाद कर लेंगे। लेकिन सच बताऊं तो आज मैं बहुत बोर हो रही थी। जल्दी से नहा ली ना, तो लग रहा था कि मतलब और कोई काम में मन ही नहीं लग रहा था मेरा। तो इसीलिए मैं देर से नहाती हूँ ना, तो वही मेरे लिए ठीक रहता है। पूरा सारा दिन निकल जाता है काम काज करने में, और जल्दी नहा लो तो बस काम ही नहीं ख़त्म, लग रहा था कुछ है इस टाइप का मुझे लग रहा था, और काम में भी मन नहीं लग रहा था। तो अभी टाइम हो रहा था वही 10:30 या 11 ऐसे ही बज रहा था, और मैं यहाँ पर बना रही हूँ सत्तू का शरबत। सत्तू का शरबत मुझे पीना डियर हमेशा की तरह बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं होता है कि बहुत पेट भी फुल हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं होता है, और हल्कापन सा भी नहीं लगता है, बस नॉर्मल सा लगता है और अच्छा लगता है मुझे, इसीलिए मैं यहाँ पर पीती हूँ। तो बस थोड़ा सा इसमें नींबू डाल दिए हैं, चाट मसाला डाल दी हूँ और नमक डाल दी हूँ। बस इन्हीं सभी को डालकर घोल लेंगे। और फिर किसी कारणवश हस्बैंड जी भी फिर से आ गए थे, तो वो बोले कि मेरे लिए चाय बना दो, तो फिर उनके लिए भी मैं यहाँ पर चाय बना दे रही हूँ। और दोनों कोई फिर अपना अपना इंजॉय करेंगे, जैसे कि वो चाय इंजॉय करेंगे और मैं मेरी सत्तू की शरबत इंजॉय करेंगे। तो आप लोग क्या क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वेट लॉस को फॉलो कर रहे हैं, किस तरीके से 32 बार फार्मूला को फॉलो कर रहे हैं, वो भी मुझे कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताइएगा। और कोई भी अगर आप सभी को सवाल पूछनी हो वेट लॉस से रिलेटेड, तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूँगी, जितना मुझे नॉलेज है उसके अनुसार मैं पूरी की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए, यहाँ पर मेरा शरबत भी बन गया था सत्तू का और चाय भी बन गया है, तो इनको मैं दे देती हूँ चाय, और मैं ले लूँगी। और साथ ही दाल चावल दोनों मैं चढ़ा दी हूँ, ताकि ये सब भी बनते रहे और फिर मेरा काम भी होते रहे। कहीं जाकर आए नहीं, अभी जा रहे हैं बेटा। हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, अभी टाइम हो रहा है, हाँ बेटा, दोपहर के बजने वाले हैं 1:45। मैं जा रही हूँ मार्केट। नहीं दिखा रहे, बोला खा लो। हाँ, पापा धनबाद गए हुए हैं। तो अभी मैं जा रही थी मार्केट, क्योंकि मेरा जो फ़ोन का जो ग्लास रहता है ना, वो टूट चुका था। तो हस्बैंड जी फिर बहुत अच्छा क्वालिटी वाला लगवा दिए। तो वो बोलते हैं ना कि किसी किसी चीज़ में ना ज़्यादा हाई क्वालिटी का सूट नहीं करता है, तो बस उसी तरीके से मेरे फ़ोन में ना वो लगवाए ना, तो उसके बाद से ना और एकदम पिक्चर क्वालिटी ना बिल्कुल भी अच्छी नहीं आ रही थी। तो इसीलिए मैं जा रही हूँ, खुद से लगवाऊँगी, क्योंकि भाई
अगर ओरिजिनल ग्लास अगर टूट गया या फिर कुछ भी हो जाएगा ना तो अच्छा खासा बजट हो जाएगा इधर उधर। तो इसीलिए मैं सोच रही हूँ क्यों ना मैं ही चली जाती हूँ और वो आ जाएंगे मार्केट में ही, तो वहीं चल रहे हैं। और आप सभी की पूजा कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट कर कर बताइएगा। और बॉस, हाँ हाँ, अच्छा ठीक, तो चलिए निकलते हैं। मैं बच्चों का ही वेट कर रही थी कि ये लोग स्कूल से आ जाएं तब भी जाएंगे, तो आ गया है ये। अब चलते हैं, जल्दी से आते हैं। वैसे खाना वगैरह सब कुछ बन गया है और नहीं दिखाएंगे तुमको। खाना बन गया है, दाल चावल बीन्स आलू की सब्ज़ी बनाई थी। आज मैं आप सभी को दिखा नहीं पाई, तो खैर कोई नहीं। नहीं बेटा पागल है तुमको। तो चलिए अब चलते हैं, पानी उनी पी लेते हैं, उसके बाद तो मैं इधर से निकली, हस्बैंड जी धनबाद गए हुए थे तो उधर से आ रहे थे, मतलब कि बीच में झरिया मार्केट हमारा पड़ता है, तो वहीं पर मैं चली गई। बच्चे घर दोनों आ गए थे और उसके बाद सोच के तो गई थी मैं बहुत कुछ कि कुछ और भी शॉपिंग करूँगी, लेकिन ईद की वजह से इतनी भीड़ थी कि बिल्कुल भी पैर रखने की जगह नहीं थी। तो बस अपना ग्लास वगैरह चेंज करवाया, लस्सी लिए बच्चों के लिए, फ्रूटी लिए और उसी को लेकर घर आ गए। और फिर मैं कुछ शॉपिंग नहीं की, सोची बाद में आऊँगी उसके बाद ही करूँगी। और मुझे बहुत तेज़ की लग गई थी भूख, तो मैं तो आते के साथ खाना खा ली, वीडियोस वगैरह नहीं बना पाई। ये रही हस्बैंड जी की थाली, तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए। आज हमारे घर में बिल्कुल सिंपल सा खाना बना है, बीन्स आलू की सब्ज़ी, चावल, दाल और सैलेड। और बीन्स आलू इतनी टेस्टी बनी थी ना, मैं क्या बोलूँ, बहुत स्वाद बना था। तो चलिए डियर, इसी के साथ आज का ब्लॉग भी ख़त्म करते हैं। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे और हमसे प्रतिदिन मिलते रहें और हमारी वीडियोस को लाइक करते रहें। तो चलिए अभी के लिए इतना ही, बाय बाय।